राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अमृत नादोपनिषद। ओम। ब्रह्म हम दोनों की साथ ही रक्षा करें, हम दोनों का साथ ही पालन करें, हम दोनों किसी से द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि विद्युत की दमक के समान इस क्षणस्थायी जीवन को व्यर्थ नष्ट न होने दे। शास्त्रों के अध्ययन और उनके बारंबार अभ्यास के द्वारा विद्या की प्राप्ति हो सकती है। प्रणव रूप रथ में बैठकर भगवान विष्णु को साक्षी बनाए और ब्रह्मलोक के यथार्थ पद की खोज करते हुए भगवान रुद्र की उपासना में लगे। उस रथ के द्वारा तब तक चलना चाहिए जब तक रथ का मार्ग पूरा न हो जाए। जब वह पूरा हो जाए तब रथ को छोड़कर मनुष्य स्वयं ही आगे बढ़ जाता है। प्रणव की आकार आदि मात्राएं, उनमें लिंगभूत पद, आश्रयभूत विश्व, विराट आदि के ध्यान पूर्वक उनका त्याग करते हुए स्वरहीन मकार के वाचक ईश्वर का ध्यान करने से साधक की तुरीय तत्व में प्रविष्टि होती है। वह तत्व प्रपंचों से सर्वथा दूर है। शब्द, स्पर्श आदि विषय, उन्हें ग्रहण करने वाली इंद्रियां, मन, इन्हें सूर्य के समान अपने आत्मा में रश्मियों के समान देखें। इस प्रकार अनाथ पदार्थों को हटाकर आत्मचिंतन करें। इस प्रकार का चिंतन ही प्रत्याहार कहा है। योग के 6 अंगों में प्राणायाम, ध्यान, धारणा, तर्क, समाधि के साथ प्रत्याहार की भी गणना है। श्रवण आदि धातुओं का मल, इन्हें तपाने से दूर होने के समान ही इंद्रियों द्वारा प्राप्त दोष प्राणायाम से दूर हो जाते हैं। प्राणायाम से दोषों को और धारणा से पापों को जला दें। इस प्रकार पापों और उनके संस्कार नष्ट करते हुए आराध्य देव के स्वरूप का ध्यान करते हुए वायु को भीतर स्थिर रखना, छोड़ना, खींचना आदि करें। व्याहृतियों और ओमकार के सहित गायत्री मंत्र का 3-3 बार पाठ करते हुए पूरक, कुंभक, रेचक करने को एक प्राणायाम कहा गया है। रेचक प्राणायाम वह है जिसमें प्राण वायु को आकाश में निकालकर हृदय की वायु से शून्य और चिंतन से शून्य करें। मुख से कमल नाल द्वारा जल खींचने के समान धीरे धीरे वायु को अपने भीतर खींचना पूरक है। श्वास को खींचे न निकाले, शरीर को न हिलाते हुए स्थिर रहे। इस प्रकार प्राणवायु को रोकने को कुंभक प्राणायाम कहा जाता है। अंधे को जैसे कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही साधक रूपों को देखते हुए भी कुछ न देखें। बधिर के समान न सुने और देह को काष्ठ के समान समझें। यह प्रशांत स्थिति है। मन को संकल्पात्मक मानकर उसे आत्मा में लय करते हुए परमात्मा चिंतन में लगाए। यह धारणा स्थिति है। शास्त्रों के अनुकूल विचार करना तर्क है। जिस प्राप्त कर लेने पर अन्य प्राप्त होने वाले द्रव्यों को तुच्छ मान लिया जाए, वही समाधि स्थिति है। स्वच्छ एवं दोष रहित भूभाग में पद्मासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन से किसी एक योगासन को लगाकर उत्तराभिमुख बैठे और मानसिक रक्षा करता हुआ मंडल का जप करें। फिर एक उंगली से नाक के एक छिद्र को बंद कर खुले छिद्र से वायु को खींचें। फिर दोनों छिद्रों को बंद कर वायु को रोकें और एकाक्षर ब्रह्मरूप तेजोमय शब्द प्रणव का चिंतन करें और इसी का चिंतन करते हुए धीरे धीरे वायु को निकाल दें। इस प्रकार प्रणव रूप दिव्य मंत्र के अनेकों बार प्रयोग द्वारा चिंतन करें। एक समय में इस प्रणव गर्भ प्राणायाम को स्थूल अतिस्थूल मात्रा से अधिक न करें। अपने इष्ट को सामने, ऊपर अथवा नीचे की ओर स्थित कर अचल रूप में स्थिर रहकर योग का अभ्यास करना चाहिए। इस योग का अभ्यास नियत योजना के अनुसार करना चाहिए। यह ताल वृक्ष के समान कुछ समय में ही फलदायक है। इसमें 12 मात्राओं की आवृत्ति समान समय में निश्चित की गई है। यह प्रणवनाद बाह्य प्रयत्न से उच्चारित नहीं होता।
यह न व्यंजन है न स्वर है। कंठ, तालु और नासिका से भी नहीं बोला जाता। न यह मूर्धा से उच्चारित होता है न दंत स्थान से। यह कभी शरित नहीं होता। प्रणव का प्राणायाम रूप में अभ्यास करें और मन को नाद रूप में निरंतर लगाए रहे। योगी जिस मार्ग से देखता है उसी मार्ग में प्राण मन के साथ जाता है। प्राण के श्रेष्ठ मार्ग द्वारा गमन करने के निमित्त नित्य अभ्यास आवश्यक है। वायु का प्रवेश द्वार हृदय है। इसी के द्वारा प्राण सुषुम्ना मार्ग में प्रविष्ट होता है। इससे ऊपर उदरगामी मार्ग और इससे ऊपर मोक्ष द्वार ब्रह्मरंध्र है। योगी जन इसे सूर्य मंडल मानते हैं। इसे वेद कर प्राण त्यागने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। योगी के लिए भय, आलस्य, अधिक निद्रा, अधिक भोजन, अधिक जागरण, निराहार रहना, क्रोध करना त्याज्य है। इस प्रकार नियम पालन पूर्वक नित्य अभ्यास करने वाला योगी स्वयं ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 4 मास में वह देव दर्शन करने लगता है। 5 मास में क्रमशः प्रगति करता हुआ यदि वह चाहे तो 6ठे मास में जीवन मुक्ति अवस्था को पा लेता है। पृथ्वी तत्व की धारणा के समय प्रणव की 5 मात्राओं का चिंतन करें। जल तत्व की धारणा के समय 4, अग्नि तत्व धारण के समय 3 और वायु तत्व धारण के समय 2 मात्राओं का चिंतन करना चाहिए। आकाश तत्व की धारणा के समय प्रणव की 1 मात्रा का और प्रणव के चिंतन के समय उसकी अर्ध मात्रा का ही चिंतन किया जाता है। अपने देह में ही मानसिक धारणा द्वारा पंचभूतों की सिद्धि और चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार करने से पंचभूत वशीभूत होते हैं। जिस प्राण में 30.5 अंगुल प्रमाण लंबा श्वास स्थित है वह इस प्राण वायु का आश्रय रूप है। इसी से प्राण नाम से प्रसिद्ध है। इंद्रिय गोचर बाह्य प्राण में 1,13,680 निःश्वास दिन रात में आते हैं। हृदय में प्राण आदि का निवास है। अपान गुदा में, समान नाभि में, उदान कंठ में रहता है। व्यान की स्थिति सभी अंगों में है। प्राणवायु लोहित मणि के वर्ण का, अपान इंद्रगोप के वर्ण का, समान गोदुग्ध के वर्ण का, उदान धूसर वर्ण का, व्यान अग्नि शिखा के समान वर्ण वाला एवं तेजोमय है। जिस साधक का प्राण इस मंडल को भेद कर मस्तक में पहुँच जाता है उसकी कहीं मृत्यु हो वह पुनर्जन्म के चक्कर में नहीं पड़ता, पुनः जन्म नहीं लेता। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।